निर्विघ्न। निर्विघ्न हमेशा की तरह निर्विघ्न। ये अगस्त का बैच हमारा पूरा हुआ और बहुत अच्छा लगा। इतने बड़े बड़े साधकों के साथ में ये प्रभु की कोई कृपा थी, है ना, मिलने का सुअवसर मिला। थोड़ा सा मैं इसके अंदर कुछ देख रहा हूँ, चीजों में जो सुधार जरूर करना है। दिन तो और चाहिए, अभी ये बहुत सारी चीजें छूटी है, बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी में हो गई है ना, वो थोड़ा सा आराम से लेना पड़ता है। तो देखते हैं। एक चीज हो सकती है, बीच में थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है, गैप भी देते रहे, ये भी थोड़ा लगा है। तो आप अपनी थोड़ा फीडबैक जरूर देना, है ना, उसके अनुसार अपन उसको मॉडिफाई करेंगे। प्रणाम फीडबैक गुरु बहुत। जी। प्रणाम 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 गुरु प्रणाम। जी। कही दत्ता साहब, बताइए जो आप उसमें जो सुधार, सुधार के ऊपर थोड़ा सा बताएं। मैंने महसूस किया है कि समय कम है, ये तो मैंने महसूस किया है, जी क्योंकि गुरु जी, एक तो क्या है गुरु जी कि इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा महत्व रखती है। ये मैं समझ पाया। सही है। कुछ, हाँ, कुछ भी चाहे उसको लिख के दिया जाए ना दिया जाए, बिल्कुल ही ना दिया जाए तो भी चलेगा कि कुछ भी लिख के नहीं दिया कोई बात नहीं, बिठा लिया और पूरा कंसंट्रेट करके उसको सारा अभ्यास करवाते चले गए। अभ्यास कर लिया, क्योंकि कल्याण अभ्यास से होना है, ऐसा मेरे को लगा। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। है योगा ना? इज ए प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, योगा इज ए प्रैक्टिकल फिलोसॉफी। ठीक है ना। जी। तो उसमें आने से, करने से, मैं आपको एक सिंपल सी, मैंने ये अनुभव आया है मेरे, इसलिए कह रहा हूँ, प्राण वृद्धि साधना ही एक करा लेते हैं अच्छे से, तो सारे उपाय मिल जाते हैं। जो हम कहते हैं ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, करें कैसे? आपका प्रश्न होता है, तो प्रश्न यही है, ध्यान करिए। ध्यान। अब गुरु जी, मेरा जो अभी आपसे आशीर्वाद ले रहा हूं मैं, तो मैं जो बात रख रहा था, एक तो थोड़ी सी ध्यान की बारीकी के ऊपर जो आप दो चार अमृत वचन हमारे लिए डिस्पेंस करें वो हम धारण करेंगे। एक और चीज जानना चाह रहा था कि भाई, शवासन में और योग निद्रा में फर्क क्या उसका बड़ी बड़ी बहन है वो। है? अगर मैं समय बढ़ा दूं, अगर मैं, देखिए मैं है ना, ये शवासन और योग निद्रा के बीच का पार्ट करा रहा हूँ। शवासन लोग 2 3 4 5 मिनट का कराते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इंटरनेशनल योगा डे पे भी जो प्रोटोकॉल है, बस वो 1 2 1 मिनट का है, उसके अंदर समय। और हम थोड़ा सा उससे आगे कर लेते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए एक बच्ची है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्ची है, उसको योग निद्रा में ले गए। योग निद्रा में लेकर के उनको क्या है, अलग अलग कलर का इमेज, लाल रंग को देखिए, हरे रंग को देखिए, पीले रंग को देखिए, पहाड़ को देखिए, हवाईजहाज को देखिए, समुद्र को देखिए, मतलब अलग अलग हम इमेजिनेशन पे ले जाते हैं योग निद्रा के अंदर, जब वो लेटे हुए थे आराम से। तो एक बच्ची का जैसे ही लाल रंग दिखाया और चीख पड़ी, जो जबरदस्त। एक सही घटना है, जो किसी ने शेयर की थी। हुआ क्या था कि बचपन में लाल गाड़ी के अंदर कुछ लोग आए थे और उन्होंने उस बच्ची, छोटी सी बच्ची के सामने उसके माता पिता को खत्म कर दिया था, फायर। उसके बाद में उस बच्ची की आवाज रुक गई थी, इंट्रोवर्ट हो गई थी, आवाज तो थी लेकिन वो बिल्कुल ही नहीं बोलती थी। वो उससे ऐसा हुआ कि एकदम फूट पड़ी, एकदम आंसू निकल गए। ठीक है ना। तो वो कहलाती है योग निद्रा के अंदर। हम कई बच्चों को ऐसा कराते हैं, जब 45 मिनट उसमें समय लगता है, 45 मिनट्स लगता है। ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली एक बिटिया आई, उसको, उसने कहा मेरे को अस्थमा, डॉक्टर ने कह दिया अस्थमा, तो उसने कह दिया बस अस्थमा। ठीक है, ओके। अब देखिए, कोई चीज अंदर घाव रुक जाता है ना, कोई बात ऐसी रुक जाती है ना, तो वो फिर बीमारी का कारण बनता है ना। यही तो है सप्रेस्ड इमोशन। एक ये पन्ना में देखोगे, सप्रेस्ड इमोशन है ना, मतलब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलते हैं। और ये क्या करते हैं, जैसे किसी को डर हो गया, उसकी एड्रिनल एक्टिवेट हो जाए तो बीपी और डायबिटीज जैसे रोग हो जाते हैं। किसी के अंदर अपराध बोध हो गया तो एसिडिटी और पेट के रोग हो जाते हैं। किसी को दुख हुआ तो उसके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। तो उस बिटिया के क्या हुआ कि दादा और पिता
कम गैप में फटाफट डेथ हो गई। और उसको फिर रुलाया। आप समझ रहे हो बात को? वो आंसू आजकल पढ़े लिखे बच्चे रोक लेते हैं, तो वो जब आंसू बहते हैं ना, तो उसमें सब वो वापस नॉर्मल हो जाता है। गुस्सा क्रोध से लीवर खराब हो जाता है। गर्मी पित्त से आपका गाल ब्लेडर खराब हो जाता है। शर्म वगैरह, शर्म जिनके होती है, शेम, उनके पेट के रोग हो जाते हैं। कोई दिल तोड़ता है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। कोई अपने मन की बात नहीं कर पाता तो थायराइड और गले के रोग हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। जिंदगी में अगर खुशी नहीं है तो पेनक्रियाज खराब हो जाती है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो जाए, कोई बहुत बड़ा झटका लग गया, अरे उसके तो बेचारे का जवान लड़का चला गया, उसके तो ऐसा घाटा क्या लगा, उसकी तो कमर टूट गई। तो ये आघात जो होते हैं ना, ये कमर में दर्द करते हैं। ज्यादा चिंतन से माइग्रेन करते, तो कुल मिला करके सारा खेल इमोशंस का है। ये इमोशंस है। तो मन के स्तर पर जो से वो रात्रि ध्यान का है, क्षमा ध्यान, उसको रहेगा आपके पास में, तो उसका अभ्यास करना है। गलती किसी की भी थी, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना, हमें क्षमा कर देना, हमें। क्योंकि हर एक की शिक्षा, संस्कार, संगत अलग अलग होती है। और इन चीजों को किए बिना, ध्यान तो क्या एक स्थिति है। ध्यान को आप ऐसे में, ध्यान तो एक प्लेटफॉर्म है, आपको उस स्थिति पे ले गए। अब फिर उसके बाद में क्रिया चलती है, एक प्रोसेस चलता है। तो आपको ये सब चीजें, पहले बाधाओं को तो तोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने अभी किसी को गाली दी, मैंने अभी किसी से झगड़ा करके घर में एंटर हुआ और ध्यान करने बैठ गया, थोड़ी बैठ पाऊंगा। अभी तो मेरे अंदर द्वंद चल रहा है। जैसे उस शराबी का बताया, वो आदमी गया बाहर, उसने गाली निकाली, क्योंकि उसकी शिक्षा, संगत, संस्कार सही नहीं थे, उसका अहंकार जगा हुआ था। तो हमें इन चीजों पे वर्क करना पड़ता है। जिसी को तो शास्त्र में कहा ना, षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ठीक है ना। तो इन चीजों के ऊपर वर्क करते रहे। और इन सब चीजों पे वर्क करने का अधिकार है। इस संसार की नासुरता को समझना, इस संसार की नासुरता को समझना। मैं कौन हूं, यहां से शुरू करो यात्रा। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं से मालूम पड़ जाए कि मैं हूं क्या। मैं हूं क्या, ठीक है। फिर मेरा उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट होने चाहिए। मैं कौन हूं। जैसे आज आपको थोड़ा सा इसमें बता कि उस दिव्यता को प्राप्त करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, तो फिर चोला छोड़ देंगे, फिर नया चोला धारण कर लेंगे। तो मुझे, मैं ही ब्रह्म हूं, उसी को प्राप्त करना, यही खोज है, यही खोज है। अब इसी में एक चीज और ऐड करते हैं गुरु जी। जी। अब जैसे कि साक्षी के लिए, जैसा कि मैं अपने अभ्यास में लेता हूँ, कभी बैठे हुए ध्यान किया कि हाँ ये शरीर बैठा हुआ है, ये खा रहा है, ये घूम रहा है, मतलब इसको अलग से, अपने आप को ही अलग से देखना शुरू कर दिया, अपने आप को अलग से देखना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा है लेटा ये। हुआ। हाँ। हाँ, तो तो इससे क्या ये, इसमें होता। क्या होगा, दुखों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा नहीं, कष्टों का पड़ेगा नहीं। ईसा साक्षी को जब भाव जन्म सूली पे लेता टांगा है, ईसा को सूली पे टांगा है ना, सुकरात को जहर दिया है, यही तो प्रश्न था। कि वो बड़े मजे से है, ऐसा कोई होता है कि हमारे, ऐसा तो करके दिखाओ थोड़ा सा, अभी हम लड़ाई झगड़े पे आ जाएंगे। उन्होंने अलग कर रखा था अपने आप, वो जुड़े हुए नहीं थे, वो देख रहे थे। सुकरात अपनी मौत को देख रहा है। प्रभु यीशु को पहली बार तो झटका लगा, जैसे कीले गड़ी ने, एक बार तो झटका लगा, और फिर ये तो शरीर को हो रहा है, मैं तो शरीर हूं ही नहीं ना। तो फिर उन्होंने है। इतनी बड़ी बात की, प्रभु इनको माफ करना, कि अज्ञानी लोग ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं है क्योंकि ये। इस साधना को करने के लिए, इस ध्यान को करने के लिए बहुत ही संयमित होना पड़ता है, बहुत ही नहीं, संयमित होते होना रहिए ना पड़ता आप थोड़ा, आप तो है। चलते रहिए, इस हम्म, पथ पे चलते चल। रहिए ना, नहीं समझ में आए तो प्राणायाम करते रहिए। हाँ, और एक चीज और निकल के आया कि हम प्राणायाम के अंदर हमको नाड़ी शोधन अवश्य करना चाहिए, एक बिल्कुल करना चाहिए। होता है। जितना कुंभक बढ़ जाएगा, जितना कुंभक बढ़ता चला जाएगा। और गुरुजी एक और बारीक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा, जो आपका शिष्य हो और हमेशा धारण करके, हमारे जीवन का ये अंग है ध्यान प्राणायाम वगैरह, ये तो पूरा जीवन में चलता रहता है। तो मैंने क्या नोट किया गुरुजी कि जब हम फिर वही बात जो मैंने पहले दिन भी कही थी, फिर आज फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को,
कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जब सबसे पहले हम प्राणायाम करते हैं, तो हमें तीनों साइनस पे ध्यान करना चाहिए। हमारा स्टार्ट ही साइनस से होना चाहिए। तीनों साइनस पे ध्यान करते हुए हम बेली ब्रीदिंग करें, पूरी सांस को आराम से भरें, लेकिन ध्यान हमारा साइनस पे होना चाहिए। अगर आप ध्यान को नासिका के अग्रभाग में, आंख के डेप्थ में, और हम अपने ललाट के ऊपर आते हुए जब महसूस करने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ट्रैंकुलाइज होने लग जाते हैं, ट्रैंकुलाइज होने लग जाते हैं। और उस अवस्था में जाते जाते वहां कुंभक लग जाना चाहिए, वहां कुंभक लग जाना चाहिए। वहां कुंभक लग गया, और आपका आसन अगर सिद्ध है, तो आप घंटों बहुत आनंद में, बहुत आनंद में, बहुत आनंद में रह पाते हैं। तो ये एक छोटी सी अनुभव थी, और ये आपसे मैं शेयर भी कर रहा था। दूसरी बात, कई बार ये प्रश्न आता है कि पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को कैसे बढ़ाएं। तो वही ध्यान में जाएं, और लेकिन डेली ब्रीदिंग करें। और उस समय अगर आपने अपने मणिपुर चक्र पे ध्यान करके आपने सस्टेनिंग बढ़ा दिया, तो आपका अपने आप ही पृथ्वी तत्व बढ़ने लग जाएगा, अपने आप ही जल तत्व बढ़ने लग जाता है। ऐसा भी अनुभव किया मैंने, ऐसा होता है। बिल्कुल सही है। आपको जो कुंडलिनी चक्र बताया, किसी को कोई नहीं समझ में आए तो मूलाधार पृथ्वी है, स्वादिष्टान हमारा जल है, ठीक है ना, मणिपुर हमारा अग्नि है, हृदय हमारा अनाहत है, ये विशुद्धि है। वो उसका मंत्र बोलिए, उस रंग का ध्यान करिए, उसको एनर्जी को नीचे से ऊपर उठता हुआ देखिए, ठीक है ना। उसके अलावा एक आपको और ध्यान कराया था, पंच तत्व बैलेंस का ध्यान कराया था, कि जी आप कल्पना जी। कर रहे हैं कि आप झरने के नीचे हैं, आप सूर्य को देख रहे हैं, ठीक है ना। अग्नि तत्व, आप जमीन पे लेटे हुए हैं, आपके अंदर से जड़ें निकल रही है जैसे, और आपकी ग्राउंडिंग हो रही है आपके अंदर। ये छोटा सा ध्यान कराया था। पांचों तत्व, जैसे आपको बताया था कि अगर एक आप ऐसे नींबू की कल्पना करते हैं, दो बूंदे नींबू की डालें, तो भी आपके मुंह में जल तत्व बढ़ जाता है। तो ये कई चीजें हैं उस तत्व को बढ़ाने के लिए। उसका अभ्यास को करके फिर आपको बताया, कुछ आहार से बताया। आप मुंह में आंवला रख दीजिए, आप बैठे ऑफिस के अंदर, आप कहाँ से ध्यान करेंगे। मुंह में आंवला रख दीजिए ना, आपका ब्लड भी साफ होगा और भी साफ होगा, और आपका जल तत्व बढ़ जाएगा। सामने वाला भी कोई खा लेगा तो वो भी शांत रहेगा, प्रसन्नचित रहेगा। बहुत सारे मेथड है ना। जैसे जैसे आप अपने अभ्यास में जाएंगे तो धीरे धीरे वो तत्व, ठीक है। बहुत ही कृपा रही, इस तरह से देवमणि चलता जी रहा साहब गुरु का, जी। हरिओम हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, देवमणि जी साहब का ले लेते, हरिओम। आचार्य जी नहीं कुछ आशीर्वाद दीजिए सबको, सबको। नहीं गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव, आपके चरणों में वंदन। सभी साधकों को हरिओम। हरिओम। स्वरयोग का तो एक शब्द भी सुन के कई जन्मों में मुक्ति मिल जाती है और बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक शब्द हम सुनते भी है स्वरयोग के बारे में। तो परम पूज्य गुरुदेव, आपने तो सारा स्वरयोग ही हमको, हम ये हमारी एक बड़ा सौभाग्य है कि हम इसको आपसे और प्राप्त कर रहे हैं। और मन में ऐसा आ रहा है कि हर क्लास हम आपसे सुनते रहे और हर क्लास करते रहें, बेसिक हो, एडवांस हो। और एक आग्रह और था परम पूज्य गुरुदेव, कि जैसे दत्ता साहब ने कहा कि ये अभ्यास और प्रैक्टिकल का विषय है। तो जो भी साधक है, स्वर तत्व का कितना उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसका कभी फॉलो अप सेशन हो, और दूसरे भी जो साधक है फॉलो अप सेशन में की, और वहाँ हम अपने अनुभव ये कर सकते हैं, तो ये भी एक ठीक रहेगा गुरुदेव। उससे मोटिवेशन भी मिलेगा, दूसरे साधकों को भी मिलेगा, हमको भी प्राप्त होगा, सभी को। एक तो ये आग्रह था। दूसरा, परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में ये विनती थी कि इसके जो दो भाग है जो आप नहीं बताते हैं, पहले बताते थे, तो आपको अगर ऐसा ठीक लगे कि कुछ साधक, जो भी साधक हैं इस जो दो भाग के लिए, तो एक उनकी भी क्लास कर सकते हैं। और इतना बड़ा, इतना दिव्य, इतना गूढ़ ज्ञान, इतने सुलभ सरल और इतने कम मतलब वो दक्षिणा में आप जो करा रहे हैं ना गुरुदेव, ये तो इसका तो गुरुदेव अभी तो हम देख ही रहे हैं वर्तमान में। हम भी कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आप गुरुदेव जितना ज्ञान आप देते हैं गुरुदेव, कोई नहीं दे रहा है विश्व, आज पूरे विश्व में स्वरयोग के बारे में। आचा, और इतनी आचार्य जी, एक बात कहूँ गुरु जी से। हम दोनों गुरु भाई हैं, तो हम बात कर रहे हैं गुरु जी के समक्ष।
वास्तविकता क्या है कि जो बेसिक भी हम देख रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बेसिक में ही एडवांस में चले जाते हैं। गुरुजी हमें बेसिक में एडवांस में ले जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर गुरुजी लेवल 2 के आशीर्वाद दे दें, फिर से लेवल 2 शुरू करवा दे, तो फिर हम बैठ करके आनंद लेने लग जाए। तो ये प्रार्थना कर रहा था मैं, आप भी प्रार्थना करें गुरुजी से। हम सभी साधकों की ओर से गुरुदेव आपके चरणों में ये प्रार्थना है। ये और मेरा सौभाग्य है साहब, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि सार जो शिव स्वरोदय का जो सार है ना, श्लोक नंबर जब 10th आया तो अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकाल जो। हंस, ये सोहम और हंस की यात्रा कही है। कई गुरुजनों ने कहा है कि जब आप श्वास भरते हैं तो हम है, कोई लोगों ने कहा शो है, जो भी है, श्वास गया और हंस ऊपर नीचे चलता है। उसी को 16 में बताया स्वरम आत्म स्वरूप कम, उसी को 51 में बताया। और लास्ट जो आप कह रहे हो ना 249 में बताया है, अ, अकारस्य सकारस्य बिना भेदम स्वरम कथम, है ना। और ठ जब बैलेंस नहीं हो, इसका कोई भेद नहीं जानता, तो स्वर है कहाँ। सोम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्वदा। ये जीव है ना सोम, इसलिए मैंने आज कंक्लूड सेशन में उस सोम को ध्यान को थोड़ा सा डाला। उसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है सोम ध्यान को। उसमें तत्व का जो नानक महाराज के भगवान के जो कहा है ना, नानक ने उनके पंजाबी में बहुत अच्छा कहा है कि भाई, अ, जल तत्व तो है पिता का, माँ की पृथ्वी में वो गर्भ जन्म लेता है, आपका वोम जन्म लेता है, लेकिन दोनों में अग्नि तत्व आया था। अग्नि तत्व से प्रेरित होके जल तत्व से माँ के अंदर वोम बना। ऐसा एक दो लाइन के अंदर उन्होंने इतना अच्छा बताया, उनके सुन रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि सारे जितने लोग हमारे गुरु लोग थे पुराने, वो इस गूढ़ रहस्य को बहुत बेहतर तरीके से जानते थे, बहुत बेहतर तरीके से जानते थे, और उसको यूज में करते थे। ये विलुप्त ज्ञान हो गया। तो इसको बस यही है कि अल्टीमेटली मेडिटेशन इज ए पेनिसिया, ये बिल्कुल सही है। रामबाण पेनिसिया। मैं एक चीज और दोहराता रहता हूँ, जब आप आएंगे ना जगत गुरु शंकराचार्य के योग के बारे में, जो उन्होंने अपना भज गोविंदम में कहा है, तो वो कहते हैं प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहारम नित्य अनित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि कुरु धानम महदानम भज गोविंदम भज। तो ये बस उनका योग का इतना ही है। प्राणायाम प्रत्याहार, नित्य अनित्य का विवेक, मैं कौन हूं, ठीक है ना। और फिर ध्यानम। उनको फिर पूछते हैं और तो महदव ध्यानम, मतलब आप तीसरी बार भी पूछेंगे तो ध्यान 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 मेडिटेशन, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा कुछ करें कि भाई, हम जो जितने पुराने साधकों के लिए कुछ कोर्स रखें, ठीक है ना। कुछ जितने लोग मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नए साधकों के हिसाब से क्या होता है कि मन थोड़ा पीछे हटता है कि उनको बेसिक चीज समझाए। और बेसिक चीज समझाते समय ये होता है, पुराने साधक तो कहेंगे ये तो सब रटी रटाई पुरानी चीजें बार बार सुनते सुनते भी पक गए। तो एक ऐसा ऐसा नहीं है कुछ गुरुजी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये इसलिए रोक रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। आपके सानिध्यता में बैठ करके जो पुराने साधक हैं, गुरु के सानिध्यता में आनंद ले रहे होते हैं गुरुजी, आनंद ले रहे होते हैं, आनंदित हो रहे होते हैं। हम अपना सौभाग्य समझ रहे होते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन वाकई में धन्य है कि हमने हरिओम आप जैसे गुरु हरिओम। हमारे जीवन में, हमारे तो सर हमें पे अपन आपका एक हाथ है। ऐसा काम कर जय। सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर देखते हैं हाँ और क्या सुधार हो सकता है। एक तत्वों के अंदर आगे बढ़ना है, तत्वों हाँ, में एक कोर्स थोड़ा सा डिजाइन कर दीजिए गुरुजी, एक कोर्स डिजाइन है। कर दीजिए, सेकंड लेवल, एक एडवांस लेवल कोर्स को डिजाइन कर दीजिए। हाँ एक हाँ। उसमें उसमें हम लोग सब आ करके फिर हाँ, आशीर्वाद चाहे लें दो आपसे। चार दिन का भी हो, जो भी हो, थोड़ी साधना रखें उसमें, और तत्वों को लेना है कि सारा खेल तत्वों का है उसके ऊपर, ठीक है। हरिओम नीरज सर। गुरुदेव, एक और अनुभव था कि जी जैसे अपने ध्यान के माध्यम से कहा, तो परम पूज्य हमारे स्वामी जी डॉक्टर एन के शर्मा, जब हम ध्यान में देखते थे, आपसे जब भेंट नहीं हुई थी, तो हमको ऐसा आता था कि अभी तो तुमको और कहीं गुरु मिलना बाकी है, और गुरु मिलेंगे। और फिर ऐसा ध्यान में आता था, हम सोचते कि और कौन गुरु मिलने वाले हैं, और कौन गुरु मिलने वाला है, और फिर हम आपसे जुड़ जाते हैं गुरुदेव। तो यही साधना का विषय है परम पूज्य गुरुदेव। और ये जो पूरा ये पूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, ये जो स्वर योग है, जो दो पार्ट बाकी है, तत्वों के माध्यम से, साधना के माध्यम से, कुछ साधनाएं जो आप बताएंगे उसमें जब ध्यान करेंगे,
तो उसका एक अलग ही अनुभव भी होगा गुरुदेव। और गुरु के सानिध्य में वो ब्रह्मांड में गुरु तत्व है, आपके साक्षात उपस्थिति में उस साधना का एक अलग ही प्रभाव होगा गुरुदेव। तो बस यही एक निवेदन है कि उसको जल्द बहुत से जल्द करें। क्या बात। नीरज सर कुछ बोलिए। हाँ बोलिए भैया, आप विनायक भैया बोलिए प्लीज। विनायक भैया पहली बार जुड़े हैं। कि हमारी बॉडी में 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। तो सबसे इम्पैक्ट अपने बॉडी में इम्पैक्ट करने वाला मनोमय कोश ही होता है क्या? कि मनोमय कोष के ऊपर विज्ञानमय कोष होता है। विज्ञानमय कोष आपका विवेक होता है, वो नहीं मन को ठीक। गाइड करता है ना। हाँ। जैसे मन मन तो आपका कहेगा कि भाई रसगुल्ला खाना है, ठीक है ना। तो वो बुद्धि कहती है नहीं, तुम डायबिटिक पेशेंट हो, तुम्हें नहीं खाना है ना। तो जो विवेक जिसको कहते हैं वो होता है आपका विज्ञान में। विज्ञान मीन्स ज्ञान का विशिष्ट एक तरह से विज्ञान में। और उसके ऊपर फिर आनंदमय कोष होता है। इस तरह से पंचकोशीय शरीर बताया। और एक सर मुझे क्वेश्चन क्या पूछना था, आपने बताया कि उठते समय हमसे कौन सा स्वर चालू है, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर। और हम वो अलाइन होते हैं उस पे। चंद्र स्वर चला है तो हम वो पैर पाया टाकते हैं और पूरे चलते हैं वहां पे। तो मतलब फ्रीक्वेंसी से अलाइन होते हैं क्या हम? हाँ उस अलाइन ब्रह्म। होते हैं, उस अलाइन होते हैं, उस डायरेक्शन से अलाइन होते हैं। जैसे ही हमारा सूर्य स्वर चला तो हमारा पूर्व और उत्तर की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो एनर्जी का लेवल उधर ज्यादा होता है। जब हमारा सूर्य स्वर ज्यादा चलता है तो हमारे सूर्य में राइट साइड में हमारा एनर्जी का पार्ट होता है। सूर्य स्वर चलता है तभी हम भोजन करते हैं, इसलिए हम राइट हैंड से करते हैं। ठीक है ना, आप बात समझे ना? तो इसी तरह से उसके साथ में सिंक्रोनाइजेशन होना पड़ता है। स्वर चला है तो ब्रह्मांड के जो, लेकिन पृथ्वी के जो लोग रहते हैं, उसका तो दूसरा स्वर चलेगा ना। और मेरा किसका? दूसरा, दूसरे लोगों का दूसरा स्वर चलेगा और मेरा दूसरा स्वर चलेगा। नहीं वो बात अलग है। आप अपने आप को अलाइन करिए। आप अगर स्वस्थ है ना तो सब स्वस्थ है, सीधी सीधी बात है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप स्वस्थ है, आप सुखी है तो आपको सब अच्छा लगेगा, है ना। मौसम अच्छा लगेगा, कोई आएगा तो अच्छा लगेगा, किसी का व्यवहार अच्छा लगेगा। कोई किसी ने गलत किया तो भाई आपकी अडेप्टिबिलिटी रहेगी। आप समझे ना। आप अंदर से खुद ही बिखरे हुए हो। एक आप अपने मित्र के कमरे में जाइए, उसकी टेबल देखिए। अगर उसकी टेबल बिखरी हुई है तो मन में जब बिखराव आता है तो बाहर भटकाव आता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आप अगर अंदर से अलाइन होंगे ना तो आपका एवरीथिंग विल बी अलाइन। आपका टाइम टेबल अलाइन होगा, आपका कपड़े अलाइन होंगे, आपका व्यवहार अलाइन होगा। ठीक है ना, ये मीनिंग है उसका, ये मीनिंग है। ठीक है, ठीक है। हाँ नीरज सर बोलिए, बहुत देर हो गया। नमस्ते सर। नमस्ते, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अ, सर, हर बार की तरह ये वाला सेशन भी हमारे बहुत बढ़िया रहे सर। बीच में जिस तरह से मतलब रिवीजन हमारा होता है सर, रिवीजन के साथ साथ और गहराई में हम चले जाते हैं। जब हम अब सर और गहराई में जा रहे हैं तो गहराई में जाते जाते कुछ चीजें इस तरह से सामने आ रही हैं, जैसे चक्र ध्यान है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचते पहुंचते हमें जीवन की बहुत सी चीजें क्लियर हो गई सर। जो मेरा एक बहुत ही बदलाव मेरे जीवन में आया, और वो ये रहा कि पहले जैसे गुस्सा, ईर्ष्या या लालच, ये वाली चीजें पैदा होती थी मन में, पता चलता था कि इस तरह से होता है। तो मैं काफी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता था कि ये नहीं करना चाहिए, इसको इस तरह से, मतलब जो भी बातें होती थी वो सारी बातें इन चीजों को, इमोशंस को, भावनाओं को दबाने पर ही केंद्रित रहती थी। और मेरे को क्या लगता है सर, यही संसार में गलत चीज भी हो रही है। क्योंकि हम जिन भावनाओं को दबा रहे हैं वो बाद में, जैसा आप शब्द यूज करते हो, नासूर बनकर किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में तो उजागर होएंगी ही।
तो जब हमने चक्र ध्यान करना शुरू किया तो मैंने यह देखा सर कि चीजों को दबाने के बजाय वो चीजें पैदा ही नहीं होती। अब गुस्सा आएगा ही नहीं, ईर्ष्या पैदा ही नहीं होएगी सर, लालच पैदा ही नहीं होएगा। ये चीज बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ आई। अब समझ नहीं आई, ये बदलाव भी आया सर इसमें। अब जब ये बदलाव आया, अब इन्हीं प्रैक्टिसेस को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो जो ईर्ष्या और द्वेष द्वेष या गुस्से की जो भावना थी वो अपने आप पलटी मारकर करुणा, प्यार और दान देने वाली भावना इनमें बदलने शुरू हुई है सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस एक श्वास को, मन की तरंग श्वास पे ऊपर डिपेंड करती है, जैसे वो स्लो डाउन हो जाता है। बिल्कुल सही है। ये पतंजल महाराज ने ये कहा है कि भाई योग चित्त वृत्ति निरोध, निरोध सब काम में लिया। हालांकि उनका ये नहीं हो रहा होगा, सप्रेशन का मतलब ये नहीं रहा होगा। मैं आपको एक बार बात बताया होगा, वही हम योग वशिष्ठ में जाते हैं, इसी की डेफिनेशन, योग की डेफिनेशन। ये तो कहते हैं, पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। श्लोक नंबर 2 है। पहला श्लोक है अथा योग अनुशासनम, दूसरा योग चित्त वृत्ति निरोध। गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं? वो कहते हैं मन प्रशमनोपाय योग इति अभिधीयते। मन को प्रशांत करने की, मन को शांत करने की विधि का नाम योग है। मतलब बहुत ज्यादा गहरी है, पतंजलि से भी कई गुना बारीक डेफिनेशन हो जाती है। तो यहाँ निरोध है और वहां प्रशांत, प्रशमन करना है। तो बिल्कुल सही है। तो जैसे जैसे आप खोदेंगे तो वैसे ही उत्तर मिलेंगे इसी तरह से। और सारा खेल श्वास प्रश्वास का है, बिल्कुल श्वास प्रश्वास का है। बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आए, श्वास को रिलैक्स करते जाओ, डीप करते जाओ, डीप करते जाओ, उत्तर मिल जाएगा, उसी में उत्तर मिल, चीजें सब शांत हो। हाँ बोलिए। बोलना था। आपने बताया कि उठते समय आपका आमोशा के बाद, मतलब शुक्ल पक्ष के बाद सुबह के जो भी सूर्योदय होता है तब आपका चंद्र सौर चलना चाहिए। मैंने वो कल किया, 1 घंटे तक मेरा चंद्र सौर चला और आपने जो बोला सब मैंने किया। और मैं गुरुजी गाड़ी पे जा रहा था, गाड़ी स्लिप हो गई और गाड़ी स्लिप होने के बाद मैं गिरा। तो गुरुजी कल मैं मरते मरते बच गए। मुझे लगता है कि आपने जो बताया उसी उसी के उसी की वजह से सर गुरुजी मैं कल कल मरते मरते बच गए। आपने जो बताया मैंने वैसे ही किया था कल सब। हरिओम, हरिओम। भगवान की कृपा रहे आप सब पे। हरिओम। फिर इजाजत लेते हैं, मिलते हैं। देखो कोई नेक्स्ट परमात्मा की कृपा से होता है तो आगे कुछ करते हैं, एडवांस वर्क करते हैं। करना तो बहुत जरूरी है। कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि चीजें बहुत छूटी है, बहुत सारी चीजें छूट गई है इसमें। योग के ऊपर बहुत कम चर्चा हुई, थ्योरी में भी कम चर्चा हुई, प्रत्याहार पे चर्चा नहीं हुई है, धारणा ध्यान पे भी चर्चा नहीं हुई है, काफी चीजें छूट गई है। क्योंकि कोर्स बढ़ता जा रहा है तो या तो 1-2 दिन बढ़ाएंगे या कुछ इस तरह से करेंगे, या एक एडवांस के लिए शॉर्ट रखेंगे, या लेवल 2 का करते हैं उसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, है ना। पुराने साधकों को लेके सबको, आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे ये प्रफुल्ल भाई जुड़े हैं लंदन से, तो इनका बहुत आभार कि रात के 3-3:30 बजे बैठ करके नहीं, मुझे 1:30 बजे उठना पड़ता है रोज, एवरी डे 1:30। देखो प्रफुल्ल भाई, एक बात बता रहा हूँ आपको। आप आकाश तत्व के व्यक्ति हो, और 3 से 5 आप फेफड़े अच्छे कर लो, 5 से 7 आपकी आंतें अच्छी कर लो। समझ गए ना। अगर आप, मैं ये नहीं कहता हमेशा करना, लेकिन 4-1 बजे का जैसा आपका आपका टाइम टेबल बनता है ना, वैसे तो थोड़ा नहीं, सा मैं आपकी। हर रोज उठ जाता हूँ गुरुजी। ठीक दो है, ठीक दो है, बजकर ठीक। 30 मिनट पर रोज उठता हूँ, बहुत एवरी बढ़िया। डे। बहुत 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 अच्छा लगा। शुभकामनाएं। सबका बहुत बहुत आभार, हृदय की गहराइयों में आभार। प्रभु की कृपा से सब आप जैसे लोगों का